तुम बिन जाऊं कहाँ के दुनिया में आके। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो नमस्ते दोस्तों, रफी साहब और किशोर दा, दो ऐसे महान गायक जिनके बिना हिंदी फिल्म के संगीत का इतिहास अधूरा है। हम किसी से कम नहीं है अगर दुश्मन। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। दोनों के बीच मीडिया क्रिएटेड और फिल्म इंडस्ट्री क्रिएटेड प्रतिस्पर्धा तो थी, लेकिन इसके बावजूद दोनों ने दोस्ती की ऐसी मिसाल कायम की जिसे जमाना याद करता है। चाहे दुश्मन जमाना हमारा सलाम। दोनों ने एक दूसरे के लिए कई गाने छोड़ दिए। आज इस वीडियो में मैं एक ऐसे गीत के बारे में बात करने जा रही हूँ जिसे रफी साहब के आवाज में रिकॉर्ड होना था। फिल्म के डायरेक्टर, संगीतकार और हीरो भी यही चाहते थे कि रफी साहब ये गाना गाएं, लेकिन रफी साहब ने इस गाने को गाने से साफ इनकार कर दिया। वो इंसिस्ट करते रहे कि ये गाना किशोर दा की आवाज में रिकॉर्ड होना चाहिए। आखिर क्यों रफी साहब ये चाहते थे कि किशोर दा ये गाना गाएं और ये गाना कैसे ऐतिहासिक बन गया, चलिए जानते हैं इसके पीछे की जानकारी। ये गाना 1974 में रिलीज हुई फिल्म दोस्त का है। इस फिल्म में धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और शत्रुघ्न सिन्हा लीड रोल में थे। इस फिल्म के डायरेक्टर थे दुलाल गुहा और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। लिरिक्स लिखा था आनंद बख्शी जी ने। कैसे जीते हैं भला हमसे सीखो ये अदा, ऐसे क्यों जिंदा है लोग। इस फिल्म का एक गाना काफी पॉपुलर हुआ था जिसमें गाने के बीच शत्रुघ्न सिन्हा जी के संवाद रखे गए थे। तो बादशाह खुदा जिससे डरता है अपन, और इस गरीबी में बड़ी मौज का। जैसा कि हम सब जानते हैं, 1969 में आराधना नाम की मूवी रिलीज हुई थी, जिसके बाद किशोर दा के सक्सेस का सितारा बुलंदियों पर चलने लगा और रफी साहब को कुछ निजी और अन्य कारणों की वजह से असाइनमेंट्स कम मिल रहे थे। ऐसे में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और मदन मोहन जी ही थे जिन्होंने रफी साहब का साथ कभी नहीं छोड़ा। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी इस फिल्म के सारे गाने रफी साहब से गवाना चाहते थे और रफी साहब ने कुछ गाने रिकॉर्ड भी किए, लेकिन जब इस गाने की बात आई तो रफी साहब ने गाने से मना कर दिया। उनका यही कहना था कि इस गाने के साथ सिर्फ किशोर कुमार जी जस्टिस कर पाएंगे, ये गाना किशोर दा की आवाज में रिकॉर्ड करवाना चाहिए। संगीतकार और डायरेक्टर ने उन्हें ये बात समझाई कि देखिए, ऑलरेडी हीरो के लिए आप प्लेबैक कर चुके हैं कुछ गानों में, और अब अगर कोई दूसरा गायक प्लेबैक करेगा तो थोड़ा अटपटा सा लगने लगेगा। लेकिन रफी साहब ने एक भी नहीं मानी और फाइनली लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को किशोर दा जी के पास जाना पड़ा। जब किशोर दा ने पूरी कहानी सुनी तो उन्होंने कहा कि अगर रफी साहब ने कहा है तो मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ, और उन्होंने ये गाना रिकॉर्ड किया। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही। प्लान ये था कि जब ये गाना पर्दे पर आएगा तो धर्मेंद्र जी इस पर लिपसिंग करते हुए नजर आएंगे, लेकिन जब किशोर दा की आवाज में ये गाना रिकॉर्ड हुआ तो ये गाना एज बैकग्राउंड सॉन्ग यूज किया गया। धर्मेंद्र जी तो सीन पर थे, लेकिन ये गाना बैकग्राउंड में बज रहा था। इस गाने को किशोर दा जी ने बखूबी गाया और इसे अमर बना दिया। चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही।
रफ़ी साहब महान गायक थे और संगीत के जानकार भी थे। वो जानते थे कि किस गाने के साथ कौन सा गायक पूरी तरह से न्याय कर सकता है। ऐसे कई गाने थे जो रफ़ी साहब ने किशोर दा के लिए और अन्य गायकों के लिए छोड़ दिए, क्योंकि वो उन गानों को उनसे गवाना चाहते थे। ऐसी महानता कम ही गायकों में देखने को मिलती है। तो दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली बार मैं फिर हाजिर हो जाऊंगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।